Hello students, welcome again. Today my topic is drug addiction. Before I start my topic, I continuously recommend you to stay at home, stay safe, stay alive. Drug addiction. Drug addiction, it is actually called as substance use disorder. What substance use disorder actually mean? देखो substance use disorder का मतलब ये होता है जब एक नॉर्मल इंसान एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का आदी बनना, एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का आदी बनना, एंड दैट सबस्टेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. अगर हम इसी सबस्टेंस की बात करेंगे, ये जो सबस्टेंस होता है ये हार्मफुल सबस्टेंस होता है. हार्मफुल सबस्टेंस, ये जो हार्मफुल सबस्टेंस होता है ये हार्मफुल सबस्टेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग. तो एक इंसान जब एक हार्मफुल सबस्टेंस का या एक ड्रग या एक मेडिकेशन का आदी बनना, एक पर्टिकुलर मेडिकेशन का आदी बनना, तो उसके बाद ये जो हार्मफुल सबस्टेंस होता है, ये ड्रग जो होता है, it causes the mental, social as well as the biological changes in the person, biological changes in the person. तो उसके बाद वो इंसान पर्टिकुलरली इस हार्मफुल सबस्टेंस का या इस ड्रग का आदी बनता है. आफ्टर दैट वी कैन से दिस ड्रग एडिक्शन इट इज एक्चुअली ए डिजीज. ये एक बीमारी होती है. एक नॉर्मल इंसान दवाइयों का आदी बनना, दवाइयों का आदी बनना, तो इसको हम डिजीज के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि जब एक इंसान एक पर्टिकुलर ड्रग लेता है या हार्मफुल सबस्टेंस लेता है, मैंने आपको कहा ये जो ड्रग होता है या हार्मफुल सबस्टेंस होता है, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस और इट मे बी सॉलिड. तो उसके बाद ये एक पर्टिकुलर इंसान को या एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन को अटैक करता है. जब एक इंसान हार्मफुल सबस्टेंस लेता है या ड्रग लेता है, तो उस लेने के बाद ये जो ड्रग है ये पर्टिकुलरली अटैक करता है ब्रेन को. जब एक इंसान के ब्रेन को अटैक हुआ है, तो उसके बाद जो उसका बिहेवियर होता है वो भी चेंज होता है. एंड दैट बिहेवियर मे बी फिजिकल बिहेवियर, बायोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, वो टोटली चेंज होता है. तो उसके बाद विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये जो नॉर्मल इंसान होता है जिसने अब स्टार्ट किया है ड्रग लेना या हार्मफुल सबस्टेंस लेना, तो दैट लीड्स टू एन इनएबिलिटी. तो उसकी फिर एबिलिटी नहीं होती है. जब एक इंसान हार्मफुल सबस्टेंस लेता है या ड्रग लेता है, उसके बाद विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब वो उस पर्टिकुलर ड्रग का आदी बनता है, तो उसके बाद इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूज ऑफ लीगल और इलीगल ड्रग और मेडिकेशन. तो उसके बाद वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता है. उसका दिमाग तैयार ही नहीं होता है कि वो उस पर्टिकुलर ड्रग या उस पर्टिकुलर मेडिकेशन को छोड़े या कंट्रोल करे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मेडिकेशन का या उस ड्रग, दैट ड्रग मे बी इलीगल और लीगल, वो उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकता है. एंड आफ्टर दैट द होल कंडीशन इज नोन एज ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन सिंपली एक नॉर्मल इंसान हार्मफुल सबस्टेंस या ड्रग का कंटिन्यू लेना, उसके बाद उस पर्टिकुलर ड्रग या उस पर्टिकुलर मेडिकेशन का आदी होना, एंड दैट इज नोन एज ड्रग एडिक्शन. अगर हम सबस्टेंस की बात करेंगे, यहां पे मैंने आपको कहा हार्मफुल सबस्टेंस, लेकिन यहां पे है सबस्टेंस लाइक अल्कोहल, मारिजुआना एंड निकोटीन. अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, आधे लोग कंटिन्यूअसली कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं, कंजप्शन ऑफ मारिजुआना करते हैं या कंजप्शन ऑफ निकोटीन करते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है. लेकिन विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो लोग इस अल्कोहल, इस मारिजुआना या इस निकोटीन के आदी बनते हैं. उनको ये पता होता है कि ये हमारी नॉर्मल लाइफ में एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी होने के साथ साथ वो उस अल्कोहल, मारिजुआना और उस निकोटीन के आदी बनते हैं. विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी कैन से द पर्सन कैनॉट
live without consuming the alcohol, without the consuming of nicotine, तो उसके बाद इनको भी हमने कंसिडर किया है एज ड्रग, because the alcohol, marijuana and nicotine causes the mental as well as the psychological changes in the human beings. तो यहां पे मैंने एक ड्रग लिस्ट दिया है और उनके साइंस एंड सिम्टम्स यहां पे दिए हैं। पहला मैंने आपको कहा मारिजुआना, हशीश एंड कैनबिस। जब एक नॉर्मल इंसान इन 3 दवाइयों का आदी बनता है तो उसके बाद उस पर्सन में स्टार्ट होते हैं साइनस एंड सिम्टम्स। उसमें पहला साइन एंड सिम्टम आता है रेड आईज, दूसरा आता है स्लोड रिएक्शन टाइम, थर्ड वन इज ड्राई माउथ एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उस इंसान के जो आंखें होती है वो लाल होती है, दूसरा रिएक्शन टाइम इसका कम हो जाता है, थर्ड वन इज इसका जो माउथ है वो कंटिन्यूअसली ड्राई रहता है एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। सेकंड वन इज K2 स्पाइसेस एंड बाथ साल्ट्स। अगर एक इंसान इन 3 चीजों का आदी बनता है, मैंने आपको कहा दीज बाथ साल्ट्स आर दीज K2, दीज आर कॉल्ड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो जब एक इंसान इन 3 चीजों का आदी बनता है तो उसके बाद when a person consuming the bath salts, consuming the spices, consuming the K2, he becomes the victim of vomiting। उसको फिर स्टार्ट होती है वोमिटिंग या उसको कंफ्यूजन होता है, उसका हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, उसका मसल कंट्रोल कम होता जा रहा है। थर्ड वन इज बार्बिट्राइटिस एंड बेंजोडाइजिपम एंड हाइपोटिक्स। ये भी एक ड्रग होते हैं, ये भी एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। जब एक इंसान इन 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस का आदी बनता है तो उसके बाद उसको भी स्लोड स्पीच, मेमोरी लॉस, फॉल्स एंड एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं या उसका मेमोरी लॉस होता है। थर्ड वन इज मैथ, कोकीन एंड अदर स्टिमुलेंट्स। एक इंसान जब इन मैथ, कोकीन एंड अदर स्टिमुलेंट्स का आदी बनता है, these are called the harmful substances or we can say these are called as drugs। जब एक इंसान इन 3 ड्रग्स का आदी बनता है तो उसके बाद उसको स्टार्ट होती है वोमिटिंग विथ वेट लॉस। इनसे एक नॉर्मल इंसान का वजन कम होता जा रहा है या इम्पेयर्ड जजमेंट, इसको प्रॉपरली जजमेंट नहीं होती है, जब वो चलता है वो इधर उधर चलता है, उसको प्रॉपर जजमेंट नहीं होता है। या गम डिजीजेस एंड टूथ डिके, उसको ज्यादा चांसेस होते हैं गम डिजीजेस के और साथ साथ में उसके टूथ डिके, उसके जो दांत होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिके खराब होते जा रहे हैं। या इंसोमिनिया, जब एक इंसान इन 3 चीजों का आदी बनता है तो उसको साथ साथ में होता है इंसोमिनिया, उसको नींद नहीं आती है। थर्ड वन इज क्लब ड्रग्स। क्लब ड्रग्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं जो क्लब्स में यूज होते हैं और पार्टीज में यूज होते हैं। जब पार्टीज में लोग जाते हैं वो यूज करते हैं क्लब ड्रग्स। व्हेन दे कंज्यूम द क्लब ड्रग्स दे बिकम्स द विक्टिम्स ऑफ स्वीटिंग, उनको ज्यादा पसीना आता है, चिल्स, उनको ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है इधर उधर घूमना। थर्ड वन इज पुअर जजमेंट, उनको पुअर जजमेंट होता है, साथ साथ मेमोरी लॉस भी होता है या इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर भी होता है या बिहेवियर चेंज, उनका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वंस व्हेन दे यूज द क्लब ड्रग्स ही चेंजेस द बिहेवियर बोथ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और मेंटल बिहेवियर। उसके बाद आता है आपका इनहेलेंट्स। आधे लोग क्या करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट या वार्निश, उनको जलाने के बाद उनका जो धुआं होता है वो धुआं इनहेल करते हैं। वन इज दे इनहेल द स्मोक, दे शो द साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ वोमिटिंग, उनको फिर उसके बाद वोमिटिंग स्टार्ट होती है या रश अराउंड द नोज एंड माउथ, जो हमारी नाक और माउथ है उसमें स्टार्ट होते हैं रशेस व्हेन ए पर्सन टेक द इनहेलेंट्स, व्हेन ए पर्सन टेक द इनहेलेंट्स। थर्ड वन इज ओपाइड पेन किलर्स। आधे लोग क्या किनकी आदि होते हैं? ओपाइड पेन किलर्स, वो लेते हैं पेन किलर्स। अगर वो पेन किलर्स ले लेते हैं वो एक पिल लेते हैं, लेकिन एक पिल
आदी बनने के बाद वो 10, 20 या 40 पिल एक साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर पेन किलर के आदी बनते हैं। वंस व्हेन दे कंज्यूम द पेन किलर्स दे रिड्यूस द सेंस ऑफ पेन, उसको फिर पेन नहीं होता है। अगर हम उसको मारेगी भी तो अल्टीमेटली दे does not show the signs and symptoms of pain। तो उसके बाद उनका होता है कंफ्यूजन। जो पेन किलर्स ज्यादा लेते हैं या पेन किलर्स के आदी होते हैं उनको कंफ्यूजन ज्यादा होता है, या स्लोड स्पीच, उनकी जो बात करने का ढंग होता है वो भी ठीक नहीं रहता है। एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन, उनका स्टार्ट होता है डिप्रेशन। ये है लिस्ट दवाइयों का या हार्मफुल सब्सटेंसेस का, ये होते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करेंगे, अगर एक नॉर्मल इंसान इन दवाइयों का क्या आदी बनता है या एडिक्ट बनता है तो उसको स्टार्ट होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स लाइक दीज साइंस एंड। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ द ड्रग एडिक्शन, like mental cause, like psychological cause, like behavioral cause, but here I tell you the main causes of drug addiction, which are environmental cause and genetic cause। अगर हम environmental cause की बात करेंगे, इसमें आता है आपका what type of society you have, what type of family you have, और what type of schooling you have। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्कूल की या फैमिली की, अगर हमारे फैमिली में या एक नॉर्मल फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी थ्रू पेरेंट्स और थ्रू चिल्ड्रन, तो उस फैमिली में ज्यादा चांसेस होते हैं लोग वहां पे ड्रग यूज ज्यादा करते हैं। या अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, अगर हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी ले लेंगे, उस सोसाइटी में आधे लोग अमीर होते हैं, आधे लोग गरीब होते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं वो इन गरीबों को थोड़ी नीची नजर से देखते हैं। ये भी एक काज बन जाता है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ये फिर ड्रग एडिक्ट बनते हैं। या अगर हम फैमिली की बात करेंगे या स्कूल की बात करेंगे, अगर हमारे स्कूल में प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होगा, हमारे फैमिली में प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होगा, या हमारे सोसाइटी में प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं ड्रग एडिक्ट बनने के। अगर हम जेनेटिक कॉज देखेंगे, जेनेटिक कॉज में क्या होता है कि जितने भी ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स होते हैं, जितने भी ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स होते हैं, अगर हम एक नॉर्मल फैमिली लेंगे उसमें होते हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर यही पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट होंगे या दे टेक द अल्कोहल, दे टेक द निकोटीन, या दे टेक द अदर हार्मफुल सब्सटेंस, तो इसका असर इनके बच्चों पे भी पड़ता है। और वी कैन से these parents when take the harmful substance or take the drugs, these drugs can cause the mental as well as the biological changes and cause the different types of diseases, and these diseases can transfer from parents to their children। So this is called as genetic cause of the drug addiction। उसके बाद आता है complications of drug addiction। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग एडिक्शन, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, when a person becomes the addict of a particular drug or a particular harmful substance, तो उसको फिर ज्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज गेटिंग ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस की बात करेंगे, इट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसको पता ही नहीं होता है, जो एक इंसान ड्रग एडिक्ट होता है उसको पता ही नहीं होता है व्हाट इज सेफ सेक्स एंड व्हाट इज अनसेफ सेक्स। सो वी कैन से व्हेन ए पर्सन बिकम्स द एडिक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, he become the victim of communicable disease also। सेकंड वन इज एक्सीडेंट, जब एक इंसान पर्टिकुलर ड्रग यूज करता है तो उसके बाद उसको ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स होने के। थर्ड वन इज सुसाइड, जब एक इंसान हार्मफुल सब्सटेंस लेता है या पर्टिकुलर ड्रग लेता है तो उसके बाद वो जब सोसाइटी में चलता है या अपने गांव में चलता है तो बाकी लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं, तो अल्टीमेटली ही बिकम्स द विक्टिम ऑफ सुसाइड आल्सो। फोर्थ वन इज
फैमिली प्रॉब्लम्स। अगर उसके बाद अगर हम यहीं पे बात करेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे, जब पेरेंट्स यूज करते हैं ड्रग्स या दे टेक द अल्कोहल देयर मे बिकम्स द फैमिली प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद उस फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक डाइवोर्स ज्यादा होता है या बच्चों के साथ लड़ाइयां ज्यादा होती है। फिफ्थ वन इज वर्क इश्यूज। जब एक इंसान पर्टिकुलर ड्रग का एडिक्ट होता है या पर्टिकुलर मेडिकेशन का एडिक्ट होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में या किसी जगह पे काम करता होगा तो उसको वर्क इश्यूज ज्यादा आते हैं। सिक्स्थ वन इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो दवाई या ड्रग्स होते हैं, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इनका कीमत ज्यादा होता है। दे आर मोस्टली कॉस्टली, वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये जो ड्रग एडिक्ट होता है, ड्रग एडिक्ट पर्सन होता है, ये ज्यादा फाइनेंस या मैं ऐसे आपको कहूंगा ये ज्यादा पैसा इन्हीं ड्रग्स पे इस्तेमाल करता है या इन्हीं ड्रग्स पे खर्च करता है। तो अल्टीमेटली ही सिम्स द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आल्सो। यहाँ पे प्रिवेंशन, अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, हाउ वी कैन प्रिवेंट द ड्रग एडिक्टिव पर्सन, तो उसमें प्रिवेंशन यही आता है कि हम पहले ही कोई दवाई नहीं ले लेंगे। दवाई तभी लेनी चाहिए जब हमें एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि जब एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है दवाई, तो हम उस दवाई को लेने के बाद उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम खुद दवाई ले लेंगे तो हम उस दवाई के फिर आदी बनते हैं। फर्स्ट वन प्रिवेंशन इज कम्युनिकेट। हमें अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए कि वो बच्चा कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करता है, तो अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो अल्टीमेटली देयर विल बी द लेस चांसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन। सेकंड वन इज लिसन। तो हमें अपने बच्चों को या अपनी सोसाइटी में आपस में एक दूसरे को सुनना चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इन्हीं बच्चों की अगर हम बात करेंगे जो स्कूलिंग करते हैं या जो स्कूल जाते हैं, इनको प्रॉब्लम या इनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम इनको लिसन करेंगे या इनको सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, या इनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है या कोई जाति तो नहीं होती है, तो अल्टीमेटली वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन। थर्ड वन इज सेट ए गुड एग्जाम्पल। अगर हमें लगे कि कोई नॉर्मल पर्सन ड्रग एडिक्ट हुआ है, पर्टिकुलर ड्रग का एडिक्ट हुआ है, तो हमें उसको एग्जाम्पल देनी चाहिए कि अगर हम नॉन ड्रग एडिक्ट पर्सन की बात करेंगे तो उसको हमें यह कहना चाहिए कि जो नॉन ड्रग एडिक्ट पर्सन है उसकी लाइफ अच्छी है, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो अगर हम उसको ये एग्जाम्पल दे देंगे सो अल्टीमेटली ही बिकम्स, या वी कैन से वो रिड्यूस करेगा ड्रग एडिक्ट या ड्रग लेना। फोर्थ वन इज स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। हमें अपने फैमिली से, हमें अपनी सोसाइटी से, हमें अपने स्कूलिंग से स्ट्रेंथ द बॉन्ड, हमें बॉन्ड अच्छा रहना चाहिए। जब हम अच्छा बॉन्ड बनाएंगे तो अल्टीमेटली वी कैन रिड्यूस दिस डिजीज विच इज नोन एज ड्रग एडिक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एडिक्शन. Hope you understand it very well. If there is any misconception regarding the topic, please leave the comment. I will try at my best to clear the concept. Thanks. Have a nice day.